कहानी की शुरुआत लगभग आज से 500 वर्ष पहले की है। उस दौर में पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा हुआ करता था। शाहजहां हो या फिर आदिल शाह और दक्कन का सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां कभी सनातन परंपरा का वास हुआ करता था, जहां कभी हिंदू रचते बसते थे, वहां अब पूरी तरह से मुस्लिम शासकों और पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसी बीच दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति को चुना था, जो बहुत ही साहसी और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोसले। 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम से बच्चे का नामकरण हुआ। उस वक्त सबको यही लगता था यह बच्चा भी एक दिन अपने पिता की तरह मुस्लिम शासकों का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था कि यह बच्चा एक दिन मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, शिवाजी, जिन्हें भारत के सबसे महान सम्राटों में से गिना जाता है। उस वक्त अरब और खाड़ी देशों से आए मुसलमानों ने भारत के राज्यों पर तो कब्जा जमा लिया था, लेकिन राज्यों और किलों को संभालने के लिए स्थानीय राजनीति और भूगोलीय जानकारी की भी जरूरत होती है। इसलिए उस वक्त के मुस्लिम शासक भारत के हिंदू लोगों को अपने मंत्री और सेनापति नियुक्त कर लेते थे। इसी कारण से शाहजी भोसले को दक्कन के सुल्तान ने अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था। उसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शिवाजी के पिता हर वक्त काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे, इसलिए नन्हे शिवाजी की देखरेख उनकी माँ जीजाबाई और उनके गुरु दादू जी ने किया। अन्य लोगों की तरह शिवाजी के गुरु का धारणा था कि शिवाजी अपने पिता की तरह ही मुस्लिम शासकों का सेनापति बनेगा, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। ये वक्त था 1646 के लगभग, जब शिवाजी महाराज की उम्र मात्र 16 साल की थी। उस दौर में भारत में किसी भी हिंदू राजा को अपना राज स्थापित कर पाना लगभग असंभव सा था, क्योंकि भारत भूमि के हर एक हिस्से में मुस्लिम शासकों ने अपना कब्जा जमा लिया था। अगर हिंदू शासक अपना सत्ता और राज स्थापित करने की सोचता भी, तो उसके लिए 3 परिस्थितियों का होना बेहद जरूरी था। पहला, एक तो वो किसी भी शक्तिशाली राज्य के पहुंच से काफी दूर हो, ताकि किसी भी राज्य का नजर उन पर ना पड़े। दूसरा, कि वहां की जमीन खेती के लिहाज से बंजर हो, ताकि कोई सम्राट उन पर खेती के बारे में सोचे भी ना। तीसरा ये था कि एक ऐसा जगह मिले जिसके चारों तरफ जंगल ही जंगल हो, ताकि युद्ध के दौरान छापामार और गोरिल्ला पद्धतियों को अपनाया जा सके। कहते हैं ना कि आप जिस चीज को शिद्दत से चाहो, कायनात भी उसे मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये सारी परिस्थितियां साल 1646 में शिवाजी महाराज के लिए शायद माता शिवाय ने भेंट की थी। परिस्थितियां अनुकूल बनते ही शिवाजी महाराज ने स्थानीय किसानों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण कर लिया। बचपन से ही शिवाजी महाराज के तीक्ष्ण बुद्धि का कोई तोड़ नहीं था। उनकी राजनीतिक समझ और उनकी दूरदर्शिता के कारण उन्हें पता था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्वता है। इसलिए उन्होंने आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ा, शाकन और गोधाना किले को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद भी उन्होंने कई कारनामे को अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट, भिवंडी फोर्ट को मुल्ला अहमद से उसको लतियाकर उससे छीन लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह के घरानों में हड़कंप सा मच गया। आखिरकार उन्हें चिंता होने लगी कि ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया है कि मुस्लिम सम्राटों के साम्राज्य में दखलंदाजी कर रहा है। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि इस घटना को अंजाम कोई और नहीं बल्कि शाहजी भोसले के बेटे शिवाजी दे रहा है, तब शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को बंदी बना लिया गया। इसके बावजूद 7 साल तक आदिल शाह पे आक्रमण न करना भी शिवाजी महाराज के रणनीति का हिस्सा था। इस बीच शिवाजी महाराज ने अपनी सेना का निर्माण कार्य जारी रखा। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक एक करके करीब 50 किलो को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्चस्व दूर दूर तक फैलने लगा। अब लोगों ने भी आपस में बातें करना शुरू कर दिया था कि कोई तो ऐसा शेर दिल है जो मुस्लिम सम्राटों के छक्के छुड़ा सकता है।
दरअसल शिवाजी का बढ़ता प्रभाव देखकर अन्य शासक सदमे में आ गए थे। उनका डर लोगों पर से उठता जा रहा था। इसी बीच साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अफजल खान को उस वक्त का सबसे खतरनाक और क्रूर माना जाता था, क्योंकि युद्ध में वो लोगों को राक्षसों की तरह मारता था। शिवाजी महाराज को उकसाने के लिए अफजल खान नामक दरिंदा ने न सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, बल्कि असहाय लोगों को जान से मारने भी लगा। अफजल खान को एहसास था कि शिवाजी बहुत ही चालाक और ताकतवर है, इसलिए वो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज से डरने लगा, जिसके चलते अफजल खान ने संधि का बुलावा देकर शिवाजी महाराज को बुलवाया। जगह नियुक्त करके जब शिवाजी महाराज उस दरिंदे से मिलने आए, जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान शिवाजी महाराज को गले से लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने चाकू निकालकर शिवाजी महाराज के पीठ में वार करना चाहता है, लेकिन शिवाजी महाराज तुरंत अपना कटार निकालकर अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस घटना से शिवाजी महाराज को और भी प्रसिद्धि मिली और आम लोगों के मन में मुस्लिम सम्राटों के प्रति खौफ खत्म होने लगा। इसके बाद भी शिवाजी महाराज को हराने के लिए मुस्लिम सम्राटों ने लगातार प्रयास जारी रखा, लेकिन हमेशा उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी। फिर चाहे वो बीजापुर के शासक हो या आदिल शाह, सबने शिवाजी को शिकस्त देने के लिए अनेकों चाल चली, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य विस्तार होते चला गया और उनकी सेना और भी ताकतवर होती चली गई। बीजापुर की बड़ी बेगम ने एक बार फिर अपने आका औरंगजेब से विनती कर शिवाजी महाराज पर हमले करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा। तब औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को करीब 1.5 लाख सिपाहियों के साथ शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शाहिस्ता खान ने अपने विशाल सैनिकों के मदद से पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान को अपना बसेरा बना लिया, लेकिन शिवाजी महाराज का दिमाग 2 धारी तलवार था। शाहिस्ता खान जैसे भेड़िए को इस बात का तनिक भी एहसास न था। शिवाजी ने मात्र अपने 400 सिपाहियों के साथ एक बारात तैयार किया और शादियों वाला पोशाक पहनकर पुणे में प्रवेश कर लिया। नाचते गाते सिपाहियों ने रात के समय में शाहिस्ता खान के ऊपर हमला बोल दिया। शाहिस्ता खान छत्रपति को देखते ही भागने लगा। शाहिस्ता खान भागने में तो सफल हो गया, लेकिन छत्रपति के तलवार से बच नहीं पाया। उसकी हाथ की उंगलियां तलवार से कट चुकी थी, जिसके बाद शाहिस्ता खान मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह गया। शिवाजी महाराज साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत पर हमला करके उसको तहस नहस कर चुके थे। तब साल 1664 में ही औरंगजेब ने आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने को भेज दिया। इस युद्ध में महान छत्रपति शिवाजी महाराज की हार हुई और उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। राज्य को नियंत्रित रखने के लिए यह तय हुआ कि उन्हें कोई राज्य का अधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने फैसले को ताक पर रखकर शिवाजी को बंदी बना लिया। शायद औरंगजेब को तनिक भी इस बात का एहसास न था कि उसकी ये गलती उस पे भारी पड़ सकता है। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर साधु संतों और फकीरों से रोज मिलने लगे और उन्हें उपहार स्वरूप बड़े बड़े मिठाइयों के डब्बे देने लगे। एक दिन वो खुद सैनिकों के वेश में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल गए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंचे। वर्ष 1670 तक शिवाजी महाराज ने कई लड़ाई लड़ते हुए 4 महीनों के अंदर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से छीन लिया। साल 1670 से 1674 तक औरंगजेब ने अपना हर जोड़ शिवाजी महाराज को तोड़ने के लिए अपनाया, लेकिन उसका एक न चला। ये वर्ष था 1672। अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर में 6 जून 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। वो मराठा के राजा बने और सदियों बाद हिंदू रीति रिवाजों, तिलक, जनेऊ और वेदों का उच्चारण बीजापुर में गूंज उठा। शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य प्रशासक के साथ ऐसा राजा थे जिन्होंने कभी भी किसी के साथ धार्मिक भेदभाव नहीं की। उनके साथ कई मुस्लिम धर्म के लोग भी काम करते थे और कई तो उनके स्वयं के अंगरक्षक भी थे।
स्त्रियों का सम्मान उनके चरित्र और व्यक्तित्व को और बड़ा बनाता है। यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध में हारे हुए स्त्रियों को भी सम्मान के साथ विदा किया। गोरिल्ला युद्ध और नौसेना का निर्माण सबसे पहले उन्होंने ही कराया था। करीब 4 किलो और 200 सैनिकों के साथ अपना यात्रा आरंभ करने वाले वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के घड़ी में उनके पास लगभग 300 किलो और 1 लाख से ज्यादा सैनिक उनके खेमे में था। उस वक्त औरंगजेब को सबसे ताकतवर राजा माना जाता था, लेकिन 25 साल तक वो शिवाजी को हराने की नाकाम कोशिश करता रहा और अंत में वो खुद बर्बाद हो गया। दुखद है कि ऐसे महानायकों की गाथा हमारे स्टडी सिलेबस में क्यों नहीं रखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।